So, chapter that is about the chemical bonding. जी जी हेलो मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो चलें देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं नोबल गैसेस क्या होती हैं। नोबल गैसेस जो होती हैं ना, वो इनर्ट होती हैं। ठीक है, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, या इसको अनरिएक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अनरिएक्टिव होती हैं, ये इनका ये स्टेबल होती हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं करती। और उसके अलावा ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकती हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक। अच्छा, ये मोनोटॉमिक होती हैं और साथ ही ना ये क्या होती है, स्टेबल होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं ये गैसेस होती कौन सी हैं। लेट मी टेल यू, ये आपके पास है हीलियम, ठीक है, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेंडान। ठीक है, इसको एक नोमेनिक से हम याद करते हैं कि हार्ली ने और कराए एक्स रे लाइक दिस वी मेमोराइज हैं। ओके, सो इसके सिंबल फिर इस तरह हैं, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान। तो इसमें देखते हैं कि इनका ना जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, वो फिल्ड होता है। दे हैव देयर वैलेंस शेल फिल्ड। ओके, फिल्ड आर कंप्लीट वैलेंस शेल। ओके, तो ज़रा देखते हैं कि एक जो हीलियम होता है, इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बाकी नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेंडान, इन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। All of them have the 8 electrons in their valence shell। सबसे पहला वाला जो शेल होता है, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, इसको आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, जो जिनकी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको कहते हैं डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। व्हाट वी कॉल देम? डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं दे हैव देयर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, डुप्लेट मीन्स 2 एंड ऑक्टेट मीन्स 8। दे हैव देयर ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसलिए ये स्टेबल होती हैं, नोबल गैसेस कहलाती हैं। ठीक है, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास हैं 18th ग्रुप, या इसको 8th भी समटाइम्स इसको कहते हैं। ठीक है, ओके, चले मैं ज़रा एक तो ये है, दूसरा ये इसको फर्स्ट ए भी कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, इसको सेकंड ए ग्रुप्स कहते हैं, इसको थर्ड ए ग्रुप्स कहते हैं, और इसको फोर्थ ए ग्रुप कहते हैं, इसको फिफ्थ ए कहते हैं, इसको सिक्स्थ ए कहते हैं। ठीक है, और इसको सेवन्थ ए कहते हैं, और इनको 0 ए भी कहते हैं, या 8th ए भी कहते हैं। लाइक दिस 8th ए। तो इन सब को ना, ये जो हाइड्रोजन हाल ही नहीं की रब से फरियाद, लाइक दिस वी मेमोराइज दैम। ठीक है, बड़ी मर्ज का सर बड़ा, लाइक दिस वी मेमोराइज दैम। ओके, सो आई कैन टेल यू, बाबा अली गया इंडिया थाईलैंड। ओके, सस्ती गई सिंध पंजाब,
because these were discovered later. Okay, so nation Pakistan assists up by OSCT fluorine cleaning uh, okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene, okay, and helium, neon, argon, krypton, xenon. तो देखें इनमें हमारे पास जो हमारे पास स्टेबल वन है, ठीक है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो नोबल गैसेस हैं, ठीक है। बाकी सारे जो एटम्स होते हैं ना वो अपने आप को नोबल गैसेस की तरह स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अपने आप को नोबल गैस की तरह स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने आप को स्टेबल कैसे करेंगे, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इस तरह वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीना, रेंडान और ये OG भी आ गया, ठीक है। चलें यहाँ तक जो है इनके कितने हैं, इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में गेन करके, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 है ना, फर्स्ट 3 हालिनी की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसको फर्स्ट कहते हैं, अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं ये वाली। और ये जो तीसरी है बाबा अली, गया, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है, यहाँ तक जो है ये क्या करती हैं, ये लूज़ करती हैं, और ये क्या बन जाते हैं, लूज़ करके कैटाइंस बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जब ये लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, कैटाइंस बन जाते हैं। और लूज़ करने का फ़ायदा क्या है, वाई डू दे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे वांट टू बिकम स्टेबल लाइक द नोबल गैस, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह जो कार्बन और नाइट्रोजन है ये दोनों क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं, स्पेशली कार्बन। नाइट्रोजन तो सम टाइम गेन भी कर लेती है, ठीक है, लेकिन स्पेशली कार्बन 4 है ना, तो 4 इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 अचीव करने के लिए 1 भी लूज़ करना आसान है, 2 भी लूज़ करना ईजी है, और 3 भी लूज़ करना ईजी है। इंस्टेड ऑफ गेनिंग, अगर 1 को 8 करना है तो उसको 7 गेन करना पड़ेगा, इट्स वेरी हार्ड, ठीक है। इस तरह 2 है तो उसको 6 फर्दर गेन करने पड़ेंगे ताकि 8 बन जाए। इट्स आल्सो हार्ड फॉर देम टू गेन द फर्दर 6 इलेक्ट्रॉन्स as compared to losing 2 electrons, and as compared to losing 1 electron in case of second A and first A. And in case of third A, for gaining noble gas electron configuration, they will have to gain 5 further electrons, but it seems very hard for them, so they tend to lose the 3 electrons, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इनके ऊपर +3 चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गए, ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये लूज़ करती हैं। These are transition elements, so let's leave them, ठीक है, क्योंकि इनकी जो होती है वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन आवर स्टडीज़ एनी मोर राइट नाउ, ओके। तो उसके अलावा आगे देखें जो 5th है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, 5 है ना तो 3 गेन करते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स एन नाइट्रोजन हैज़ -3 चार्ज बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे बिकम एनाइन, दे बिकम एनाइंस। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट, ठीक है, और सल्फर के इस तरह दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम -2, दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम -1, ओके। इन दिस वे ये 3 लेकर, ये 2 लेकर और ये 1 लेकर अपने आप को नोबल गैस की तरह स्टेबल कर लेती हैं, ठीक है। सो हियर वी गो, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच अराइज दैट व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। एक ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, ओके, लाइक नोबल गैसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ दे बिकम ये कैसे, हाउ दे बिकम स्टेबल। स्टेबल कैसे बनते हैं, ठीक है। दे बिकम स्टेबल बाय गेनिंग, लूजिंग एंड शेयरिंग, ठीक है, बाय गेनिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ना गेन करके ना ये नोबल गैस की तरह स्टेबल बन जाती है, ठीक है। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी करते हैं, ठीक है,
atoms lose electrons, gain electrons and share electrons. जब लूज़ करते हैं तो ये कैटाइंस बन जाती हैं, जब गेन करते हैं ये एनाइंस बन जाती हैं. ओके, दैट वी स्टडी इन द आयनिक मॉड. कैटाइन एनाइन अपोजिट चार्ज होते हैं ना, हमेशा अपोजिट चार्जेस के अंदर अट्रैक्शन होती है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, दैट वी स्टडी ओवर हियर राइट नाउ. वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर. एंड नेक्स्ट इज अबाउट द शेयरिंग दैट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड. So that's all, that how the atoms become stable by gain noble gas electron configuration, and how atoms become the, so they lose electron, they gain electron and they share electrons. Okay, so now let's see that what are the ions. A group of atoms having any charge. ओके, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है तो ये क्या होता है, इनको आयंस कहते हैं. ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. देखें, या तो मेटल्स होंगी या फिर नॉन मेटल्स होंगी. यहाँ तक मेटल्स हैं. ठीक है, यहाँ तक क्या है, मेटल्स हैं ये सारी. ये इसको अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. ये सारे जो होती हैं मेटल्स, ये लूज़ करती हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या बन जाती हैं, कैटाइंस बन जाती हैं. और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, गेन करती हैं, बिकॉज दे आर क्लोज टू ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन. ठीक है, तो ये ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए ये करीब होती हैं. इनके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 3 लेकर 8 बन जाती हैं, और इस तरह 6 होती हैं, ये 2 लेकर 8 बन जाती हैं, और जो 7 होती हैं 1 लेकर 8 बन जाती हैं. इस तरह ये क्या हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, और ये एनाइंस बन जाती हैं. सो लेट मी टेल यू दैट a group of atoms having any charge, okay, are called ions. Actually atom is, you can say this is a species having any charge. Okay, actually atoms are electrically neutral. ठीक है, atoms क्या होते हैं, electrically neutral होते हैं. ठीक है, रीज़न क्या है इसकी, रीज़न ये है कि प्रोटॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर इसका ऊपर +5 है तो -5 है. अगर +5 प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज है तो -5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज है, तो ओवरऑल इट विल बी न्यूट्रल. ओके, सो दे डोंट चेंज देयर प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन इज आइडेंटिफिकेशन नंबर. यू मस्ट नो दैट इट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर. Okay, you can identify any element or any atom by its proton number. ठीक है, प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता. अगर चेंज हो जाए तो वो एटम ही वो नहीं रहता, कोई और एटम बन जाएगा. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी चेंज. तो इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से क्या होता है कि हमारे पास जो होता है ना वो डिफरेंट व्हाट वी कॉल आयंस अराइज होते हैं. ठीक है, सो सम वी कॉल्ड कैटाइंस. Are formed by loss of electrons. ये कौन सी स्पीशीज करती है, कैटाइंस कौन बनाती हैं, मेटल्स बनाती हैं. ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं. ठीक है, और क्या बन जाते हैं, ठीक है, कैटाइंस बन जाती हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, Na. देखें Na, अगर ज़रा आप देखें ना तो इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, दूसरे में 8 और फिर 1, क्योंकि इट हैज़ 11 एटॉमिक नंबर. ओके, तो देखें अब इसको ना, ये 1 को या तो 7 मिले तो ये 8 बन जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 लूज़ कर जाए और इनर मोस्ट होगा, जो इनर होगा ना आफ्टर दिस, दैट इज़ 8. ओके, तो इस तरह इसका कंप्लीट हो जाता है. सो विच वन ऑप्शन इज़ सूटेबल फॉर दिस? आई थिंक लूजिंग इज़ सूटेबल. ओके, तो ये क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 1 को लूज़ कर देता है, और जो अंदर होता है वो 8 वाला होता है, तो इस तरह इसका कंप्लीट हो जाता है. लेट मी टेल यू, ये इसके पास 1 2 और ये इसके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके पास क्या हो गया, 1 हो गया. आप क्या करें, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन्स. सो आफ्टर लूजिंग इसके पास 2 रह जाएंगे,
और इसके बाद इसके 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। एंड नाउ इट विल हैव which charge plus charge because it lost one electron, okay। इसको 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉन configuration है, this is all about the sodium, okay। now it has 2 and 8। तो देखें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया ना लूज़ करने से। तो मेटल्स क्या करती हैं, लूज़ करती हैं और कैटाइन बनाती हैं, दैट्स क्लियर, ओके। उसके बाद क्या होता है जी, अगर ज़रा हम देख लेते हैं नॉन मेटल्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मैग्नीशियम को ले लो, ठीक है। मैग्नीशियम के 12 होते हैं, 2 8 and 2। it will lose 2 electrons। now let me tell you 2 electrons inner most में, फिर 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आउटर मोस्ट में कितना आ गया, 1 और 2 कर लेते हैं, ठीक है। it loses 2 electrons। अब रीज़न क्या है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो अंदर वाला 8 है पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब 6 इसके लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ज़रा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। द रीज़न इज़ बिकॉज इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, +2, ठीक है। इसमें 2 8 2 आ जाता है एंड इट इज़ स्टेबल 2 8 हो गया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? इन द सेम वे एनाइंस आर फाउंड। लेट मी टेल यू एनाइंस, वेरी सिंपल थिंग। एनाइंस आर फाउंड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइंस कौन बनाती हैं, नॉन मेटल्स बनाती हैं। कौन बनाती हैं, नॉन मेटल्स। दे आर क्लोज टू ऑक्टेट, ठीक है। इनके अंदर 6 7 या 8 5 6 या 7 होते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट हाउ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई दे बिकम एनाइंस, ओके। दे हैव द नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्लोरीन 17, ओके। अब ज़रा देखें 17 क्या होता है, पहले में 2 होंगे, फिर फर्स्ट में 2 होता है, यू मस्ट नो दैट। फिर सेकंड में 8 हो गया, फिर 10 हो गया, 2 8, और फिर थर्ड शेल के अंदर 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इफ आई डोंट राइट इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। If I don't write, don't worry, okay, it gains 1 electron। So what becomes ultimately, इसके अंदर ये 2 तो हैं ही सही, इसके अंदर 8 हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। और अब आउटर मोस्ट के अंदर भी क्या हो जाते हैं जी, 7 पहले थे, 1 गेन करने से क्या हो गया, 8 हो गया, ओके। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस, माइनस 2 8 and 7। इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है, और 1 गेन करके 2 8 और 8 हो गया, देखें ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल शॉर्टली। ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, अच्छा, तकरीबन सारे जो गैसेज हैं ना वो नॉन मेटल्स हैं, almost all the gases, almost not, you can say simply all the gases are non-metals which naturally exist, ठीक है। अब उसमें जो नोबल गैसेज है ना वो तो स्टेबल होगी, वो तो गेन नहीं करती, उनके ऊपर कुछ चार्ज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ना लूज़ करना है ना गेन करना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो तो स्टैंडर्ड हो गया, सब उसको फॉलो करते हैं। बाकी जो गैसेज होती हैं वो मोस्टली क्या करती हैं जी, नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन 8, तो ये 2 और 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इट बिकम्स, ये देखें 1 2, और ये इसके अंदर पहले कितने थे, 6 थे, अब 2 मज़ीद इसने गेन कर लिए, तो उसको चार्ज क्या हो जाएगा, -2, ओके। 2 6 और ये बन गया 2 8, ठीक है। अब देखें 2 8 हो गया ना, तो इसने नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर ली है। नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसने आर्गान के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यू मस्ट नो दैट। तो इसने 1 गेन करके आर्गान वाली, ठीक है, और इसने 1 गेन करके नियॉन वाले, नियॉन के अंदर 10 होते हैं,
ठीक है, इट हैज़ बिकम जस्ट लाइक नियॉन। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये सारी हाइड्रोजन जो है हीलियम को फॉलो करेंगे, डुप्लेट। ठीक है, अच्छा लिथियम ये इसमें दो ये 3 है तो 1 लूज़ कर लेगी, बेरिलियम ये 4 हैं तो 2 लूज़ कर लेगी। आगे ये सारे फॉलो करेंगे नियॉन को। सोडियम मैग्नीशियम भी नियॉन को फॉलो करेगी। ठीक है, सोडियम 11 है ना तो 1 को लूज़ करके 10 बन जाएंगे, और मैग्नीशियम 12 है तो 2 को लूज़ करके 10 बन जाएंगे, तो नियॉन जैसे हो जाएंगे। एल्यूमिनियम 3 को लूज़ करके क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। आगे सिलिकॉन शेयर करेंगे, फास्फोरस शेयर भी करती है और 3 मजीद गेन करके आर्गान बन जाएगी। सल्फर 2 गेन करके -2 आर्गान जैसे बने। क्लोरीन 1 मोर गेन करके आर्गान जैसे बन जाएगी। सो आई वांट टू से दैट they follow the noble gases and they want to get their 8 electrons in the valence shell to become stable like the noble gases, and it can be done either by losing electrons in case of metals and by gaining electrons in case of the non-metals. So in this way you can see that we have cations and anions. Okay, अब ज़रा हम देखते हैं formation of ionic bond. Ionic compound. First step क्या था? What is ionic bond? Let me tell you. Ionic bond is the electrostatic force of attraction between cations and anions. यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कैटायंस प्लस चार्ज वाले जो होते हैं और एनायन जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड व्हिच होल्ड देम टुगेदर, दैट इज बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। ओके, अच्छा एक और इसको रीज़न है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the transfer of electron, okay, from one atom to another. Okay. So how formation takes place? How ionic bond is formed? सबसे पहले स्टेप है मेटल्स जो होती है ना, लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। ये तो इसके इन डिटेल उसके अंदर हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, ये मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स क्या करती हैं, ये लूज़ करके कैटायन बन जाएंगी। जैसे कि Na है तो ये लूज़ करेगा, Na प्लस बन जाएगा और साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। इसकी 2 8 1 थी, ठीक है, अब 2 और 8 हो गया, ऑक्टेट इसने अचीव कर लिया, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ठीक है, और एक लूज़ कर दिया। नाउ इट इज़ कैटायन। सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। अब सोडियम के साथ क्लोरीन ले लेते हैं ना, क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा तो 8 7 है, ठीक है, तो ये Cl माइनस हो जाएगा, 2 8 और 8 बन जाएगा, ठीक है, ये क्लोराइड बन गया, ये सोडियम और ये क्लोराइड। अब क्या होगा कि ये जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ज़रा देखें आपके पास Na प्लस और ये Cl माइनस, दोनों का अपोजिट चार्ज है तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। दैट्स ऑल। अब इसको हम शो कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, इसको कैसे शो कर सकते हैं, वेट।
Okay, so we are back. Sorry, this was a short break due to an urgent call. तो अब ज़रा देखें इसको हम शो कैसे करें, इलेक्ट्रिकली इसको हम कैसे शो करेंगे। ज़रा देखें, हम सोडियम लेते हैं, ठीक है। वी हैव द सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट में सोडियम के अंदर कितने होते हैं, ये 11 होते हैं ना, ठीक है। सोडियम हो गया, एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने क्लोरीन लिया, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज सोडियम, इट हैज 2 8 and 1 electrons right now, okay, and this is chlorine, it has 2 8 and 7 electrons, okay. So now when there is transfer of electron from the sodium to chlorine, so you will see what happens over here. Sodium become Na plus, okay, because it has 2 electrons, this one, and here 8, okay. ये प्लस बन गया, और यहाँ पे क्लोरीन बन जाएगी, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी 8 बन जाते हैं, लेकिन इसमें हम 7 तो वो वाले रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इसके अपने हैं, और ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द, ओके, फ्रॉम द सोडियम। This is now a sodium 2 8 sodium ion, okay. This is now a sodium ion. This is a chloride ion, so it has 2 8 and 8 electrons. Is it clear? So here is the force of attraction between them because of their charges, ठीक है। तो इस तरह आपके पास, अब इस तरह देखते हैं, हम मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जांपल ले लेते हैं, MgCl2। देखिए, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और क्लोरीन ने क्या करना है, दोनों क्या करते हैं, अचीव करने हैं। Sorry. Can you see the screen? Okay, magnesium chloride. So what happens? Actually, magnesium has 2 8 and 2 electrons, means 12. Plus chlorine has 2 8 and 7. So when we take 2 atoms of chlorine, so each of these chlorine takes 1 electron from magnesium, so its 2 electrons are occupied by both of these chlorine, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या बन जाता है, MgCl2, ठीक है। ये बन जाएगी 2 और 8 बन जाएगा, क्योंकि इसका ऊपर +2 चार्ज हो जाता है, और ये बनेगा 2 8 और 8 बन जाएगा हर एक, ठीक है ना। और हर एक ऊपर माइनस माइनस चार्ज होगा। सो इन दिस वे ईच ऑफ दिस क्लोरीन हैज़ द माइनस माइनस चार्जेस, ठीक है, इन दिस वे, बट ओवरऑल इट विल बी न्यूट्रल, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू शो देम, ठीक है। 2 8 हो गया और 2 8 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखें, मैग्नीशियम अपने 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जबकि क्लोरीन के अंदर कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन को अचीव करेंगे, तो 2 क्लोरीन एटम्स हम ले लिए, दोनों एक ही अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रा हम देखते हैं हाउ इट हैपन्स। Here is magnesium, we represented its electrons by the dots. Okay, this is magnesium, so इसका आउटर मोस्ट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ से लूज़ करना आसान होता है, यानी कि जिसमें आगे क्लोरीन आ गई, ठीक है। उसके 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में। तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ 17 कैसे होते हैं। रिप्रेजेंट इट बाय द क्रॉस। One, two, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके बाद 1 2
3 4 5 6 7, यानी 287 हो गया, 287. दिस इज 2802. दिस इज मैग्नीशियम. Okay, and this is one of the chlorine atoms. So we will also have to take one more chlorine because each chlorine can get one. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और उसके बाद ये आउटर मोस्ट में कितना हो गया, 7 हो गया. 1 2 3 4 5 6 और 7. अब क्या होता है, ये एक एक ट्रांसफ़र होता है इन दोनों के अंदर. ठीक है, तो यू विल सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर अल्टीमेटली. यहाँ सेंटर में मैग्नीशियम आ जाएगी. आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर डाउन. मैग्नीशियम सेंटर में आ जाएगी. ठीक है, और उसमें क्या कितने बन जाएंगे, 2 और ये 8 हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये +2 चार्ज है. ठीक है ना. अब क्लोरीन जो आती है ना वो दोनों इसके साइड्स पे आ जाती हैं. ठीक है, और हर एक ने एक एक अचीव किया होगा. एट हो गया. इसके अपने तो 7 है. 1 2. ये वाला जो है ना, इट शोज दैट इट हैज़ कम फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम. ओके, और इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 one has come from the magnesium. इसको माइनस चार्ज. दिस इज Mg +2 and this is chlorine minus, this is chlorine minus. ओके, तो ज़रा देखें इसमें कितना हो गया, 2 8 हो गया. इसके 2 8 और 8 हो गया, और 2 8 और 8 हो गया. So in this way this is called ionic bond. How can we name them? चलें, ये अभी तक आपको मैंने क्या बताया किस तरह ionic bond की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, how to name the ionic bonds. Naming the ionic compounds. You must know that first is mostly metal and second is non-metal. मेटल का नाम जो फुल होता है और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका नाम आइड आ जाता है. सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन से आइड. ठीक है, these are written together, sorry. And is here. Potassium chloride, magnesium iodide. Okay, for example, so end with ide. जब 2 एलिमेंट्स होते हैं ना, 2 एलिमेंट्स, it ends with ide. ठीक हो गया. अब यही तो पहला रूल हो गया. दूसरा, जिसके अंदर एनाइन जो होता है ना, इफ एनाइन इज OH, तो इसको हम इट एंड्स विद हाइड्रोक्साइड. सोडियम NaOH हाइड्रोक्साइड, magnesium OH twice, but its name will be hydroxide. Magnesium hydroxide, aluminum hydroxide. Okay, like this. So third thing is if anion is ending with oxygen atoms, so name will be 8 at the end. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें ना, सोडियम Na2CO3. अब मैं ये आपको बताता हूँ 2 क्यों आता है. ठीक है, ये आपको बता देता हूँ. ठीक है, Na क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं आता, इसकी रीज़न क्या होती है, दैट विल स्टडी इंशाल्लाह नेक्स्ट. सो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, आगे मैग्नीशियम Mg NO3 twice.
मैग्नीशियम नाइट्रेट 8 आ गया, ठीक है। टाइम इज गोइंग टू ओवर, आई विल स्टार्ट इट सेकंड। ओके, so magnesium nitrate in this way sodium Na3 sorry PO4 सोडियम फास्फेट 8 आ गया। देखा ना, जिसके आखिर में 3 रूल्स हैं। अगर सिंपली दो एलिमेंट्स आ रहे हों तो आइड आ जाएगा, आइड, ठीक, क्या आ जाएगा, आइड, ठीक है, आइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है, क्लोराइड, ऑक्साइड, लाइक दिस, ठीक है। और अगर हमारे पास एनाइन हाइड्रोक्साइड आ जाता है तो हम उसको हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हमारे पास एनाइन पॉलीएटॉमिक आ जाता है, ठीक है, जिसके एंड के आखिर में, इसके आखिर में कार्बोनेट, नाइट्रेट, फास्फेट, ये आपको मैं बता देता हूँ कि कौन से हैं, ठीक है। इसको पॉलीएटॉमिक एनाइन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट, नाइट्रेट, फास्फेट, के फास्फेट, एट द एंड व्हाट विल बी देयर, 8। इज इट क्लियर? ये तो हो गया नेमिंग। इज इट क्लियर हाउ कैन वी नेम द आयनिक कंपाउंड्स? अब उसके बाद हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स को नेम देने के साथ साथ हम उनको ना उनका फार्मूला कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट द आयनिक कंपाउंड्स फार्मूला कैसे लिखेंगे?